सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान, बीवी से मिलने के दरमियान, बीवी से रिलेशनशिप बनाने के दरमियान अचानक से जो पेनिस में हार्डनेस होती है, वो जो तनाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक ऐसी कंप्लेंट है कि जिसके बारे में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, एक रिसर्च है। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि ये एक ऐसी कंप्लेंट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसको कहते हैं। तो ज़िंदगी में कभी न कभी एक मर्तबा ज़रूर ये फेस होती है किसी भी मेल को। मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक ऐसी कंप्लेंट है कि लाइफ में कभी न कभी हर शख्स को ये कंप्लेंट आती ही आती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम है आपको, तो इसके क्या फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं, क्या इसके कारण हैं, असबाब हैं, और इसी तरीके से इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हैं, किन किन पैथी में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कौन सा ट्रीटमेंट लेना या किस पैथी में ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बेहतर होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज़ यू नो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडी के बारे में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक्चुअली एक बहुत ब्रॉड टर्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर हम बात करें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो तरह का होता है। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसे कि मैंने रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि होल लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में कभी न कभी एक मर्तबा हर मेल को, हर शख्स को ये ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि उनका जो पेनिस है, जो उनका प्राइवेट पार्ट है, उसमें तनाव नहीं आ रहा, उसमें इरेक्शन नहीं हो रहा, या इरेक्शन हो रहा है तो फ़ौरन ही वो इरेक्शन सबसाइड हो जा रहा है, वो तनाव बरकरार नहीं रह पा रहा है। तो ये जो मैंने बताया है आपको, ये शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हल्की फुल्की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग से ही आदमी सही हो जाते हैं, या थोड़ी बहुत मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर हम बात करें कि इसके क्या कॉजेज़ और फैक्टर्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, तो शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे फैक्टर हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था, डिस्कस किया था। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन शॉर्ट टर्म, इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर और सबब आज के इस दौर में जो देखने को मिलता है, वो है कहीं ना कहीं उनका ज़हनी तवाज़ुन का सही ना होना। ज़हनी तवाज़ुन मीन्स कि बहुत ज़्यादा वो लोग अंडर प्रेशर रहते हैं, चाहे वो अंडर प्रेशर उनके काम का हो, उनके बिज़नेस का हो, या फिर चाहे वो जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्म करने वाले हैं, जो रिलेशनशिप मनाने वाले हैं अपनी वाइफ के साथ, अगर उसका भी प्रेशर है, अंडर प्रेशर हैं उस परफॉर्मेंस के भी, तब भी ये ईडी की प्रॉब्लम उनमें डेवलप हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है। इसी तरीके से जो लोग जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, शराब पीते हैं, इसी तरीके से जो लोग जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी इन लोगों में शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी शख्स में डेवलप हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हल्की सी काउंसलिंग, कभी कभी दोनों ही पार्टनर को बुला करके उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है, और जो फैक्टर हैं उनको जो है हटाने की कोशिश की जाती है, जो सबब है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इसी से उनको इससे फ़ायदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये इसका आजकल जो इसके पीछे का कॉज है, जो पेशेंट में देखने को मिलता है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, स्पेशली टाइप 2। तो जिन लोगों में डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री होती है, कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनमें उनमें तो डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उसकी वजह से भी इन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। या इसी तरीके से जिन लोगों ने एक्सेसिव मास्टरबेशन किया होता है पहले, तो उसकी वजह से जो वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, जो नरिशमेंट होना चाहिए वहाँ का प्रॉपर होता नहीं है। तो इस सूरत में वहाँ के जो मसल्स हैं
उनमें वीकनेस हो जाती है। तो मसल की वीकनेस की वजह से, सर्कुलेशन की डिस्टर्ब होने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोगों में नॉक्टर्नल एमिशंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सेसिव नाइटफॉल होता है, एहतलाम, कसरत एहतलाम जिसे कह सकते हैं। तो जिन लोगों में कभी इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हुई होती हैं तो उन लोगों में भी आगे चल करके ये लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से एक और कंप्लेंट है जिसको हम लोग स्पर्मेटोरिया के नाम से जानते हैं, धातु रोग, स्पर्मेटोरिया। जब भी कुछ ख्याल आता है या फिर ख्याल नहीं भी आता, यूरिन पास करते हैं या फिर मोशन क्लियर करने के लिए जाते हैं, तो उस सूरत में भी उनके पेनिस से जो है वो सीमेन के कुछ कतरात, कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। तो उस वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर हुए, कुछ कॉजेज़ हुए कि जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी भी शख्स में डेवलप होता है। अब अगर हम बात करें कि इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, तो मॉडर्न पैथी में, एलोपैथ में इसके लिए अगर आप जाते हैं तो अगर शॉर्ट टर्म का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे अच्छे साइकेट्रिक होते हैं, वो आपको काउंसलिंग करेंगे, कभी आपको बुलाएंगे, कभी आपकी वाइफ को बुलाएंगे, कभी दोनों को साथ में बिठा करके काउंसलिंग करेंगे, इससे अच्छा खासा रिलीफ होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो वहाँ पर इसके लिए अगर थेरेपी, इसकी हम बात करें मेडिसिन की, तो सेल्डेनाफिल और टेडेलाफिल ये एक मेडिसिन हैं जो वाइग्रा वगैरह के नाम से जानते हैं, वो पूरे 1 महीने के लिए प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं वहाँ पर। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इन मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं इसके इस्तेमाल करने से, सेल्डेनाफिल और टेडेलाफिल के यूज़ करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, उसको आप एक मतलब ज़रूर देखिए। बाकी और भी कुछ थेरेपीज़ होती हैं, कुछ सर्जिकल जो है प्रोसीजर भी होते हैं जिसे पेनाइल इम्प्लांटेशन कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें, नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें, हर्बल ट्रीटमेंट की बात करें, तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका सबसे उम्दा, सबसे अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो मेडिसिन आप यूज़ करेंगे वो हर्बल होंगी, नेचुरल होंगी। कुछ केसेस में एनिमल ड्रग्स भी यूज़ करते हैं, कुछ केसेस में तो दूसरी मिनरल ड्रग भी होती हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर जो हम दवाएं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज़ करते हैं वो हर्बल मेडिसिन होती हैं। तो इनका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक मरतबा इसको रिज़ॉल्व कर लिया, एक मरतबा इसको ट्रीट कर लिया, क्योर कर लिया, तो आगे के लिए इस तरह की फिर परेशानी डेवलप नहीं होती। ख़ास तौर से जो दूसरी पैथीज़ में क्या होता है कि जब तक आप मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं तब तक तो आपको फ़ायदा होता है, लेकिन जब मेडिसिन एक मरतबा यूज़ करना आपने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो फिर से आपकी वही कंडीशन हो जाती है। और इस मरतबा जो कंडीशन होती है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती है, और जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे होते हैं उनका रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, अब वो मेडिसिन भी आपकी काम नहीं करती। तो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर ईडी की प्रॉब्लम आपके अंदर डेवलप हो गई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, या फिर और भी किसी तरह का कोई आपको प्रेशर है, या फिर आपको लॉन्ग टर्म का ईडी हो गया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस करना ये है कि आप एक मरतबा जो आपके यहाँ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के डॉक्टर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, वेल क्वालिफाइड हों, और स्पेशली हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप उनसे एक मतलब ज़रूर कंसल्ट करें। आपकी हिस्ट्री ले करके कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कराने के बाद आपके लिए जो बेहतर ट्रीटमेंट होगा, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा, वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो आप ज़रूर लें। अगर आपके यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, आपको परेशानी है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑनलाइन हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपसे कॉल पर बात करके आपकी हिस्ट्री लेकर के बेहतरीन ट्रीटमेंट हम आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और मेडिसिन अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं तो वो मेडिसिन भी हम आपको बाय कोरियर यहाँ से डिस्पैच करा देते हैं। तो अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है, पीएमई है, या इस तरह के और भी कोई भी आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस है, बल्कि यूट्रस है, या इस तरह की कोई भी कंप्लेंट हो, तो उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
हर्बल मेडिसिन के थ्रू, हर्बल दवाओं के थ्रू, यूनानी सिस्टम पर बेस्ड, यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, जो कि सक्सेसफुल उनके 100% रिजल्ट आते हैं। स्पेशली पीसीओडी की वजह से आजकल जो है फीमेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, वो लोग अवेल कर सकते हैं। बाकी एक होती है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, सारे रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती, तो ऐसी सूरत में भी हमारे रिसर्च प्रोडक्ट हैं कुछ प्रोहमल स्पर्मोजेनिक, इसके बारे में भी हमने आप लोगों को कई मरतबा बताया है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट करें, इंशाल्लाह इसका भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया ईडी के बारे में कि जिन लोगों को ईडी की प्रॉब्लम होती है कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, किस पैथी में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। स्पेशली हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट टर्म ईडी में और लॉन्ग टर्म ईडी में क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या क्या कॉजेज़ और फैक्टर होते हैं दोनों के, क्या ट्रीटमेंट बेस्ड है, किस पैथी में आप इसका इलाज करा सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं तो हमसे कंसल्ट ज़रूर करें, उसका इंशाल्लाह सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।